हो गया? बाकी नहीं ना किसी का? ये इतना देर से लिख रही है। बनाने में टाइम हाँ, 4 लाइन लिखना। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। दहन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी पदार्थ को अगर आप जलाते हैं तो वो किस पर निर्भर करेगा? ऑक्सीजन। कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन उसको भरपूर मिल रहा है तो उसका पूर्ण दहन होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो कम दहन में होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका दहन नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ऑक्सीजन के ऊपर ही किसी पदार्थ का दहन होता है। दहन का मतलब जलाना। तो जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी उसका दहन होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका दहन नहीं होगा। तो उसी पर चलिए जानते हैं। ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति होने पर, मतलब ऑक्सीजन उसको अगर पूरा भरपूर मिल रहा है किसी ईंधन को, ऑक्सीजन पूरा भरपूर मिल रहा है किसी ईंधन को, तो उसमें जलने में क्या होगा? तो देखिए क्या होता है। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर हाल में वो बनबे करेगा कलर्स को लेकर। इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है। यहाँ देखिए, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन का पूर्ण दहन कहां पर होता है, कब होता है? जब उसको ऑक्सीजन पूरा मिले, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, तब क्या होगा? उसका पूर्ण दहन होगा। कोई दिक्कत? तो इसमें ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति होने पर क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है। पूर्ण का मतलब पूरा का पूरा जल जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जो भी ईंधन जिस पदार्थ का बना है उस पदार्थ का पूरा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो यही कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब कलर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पूरा ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो उसका ज्वाला जो जलेगा उसका रंग कैसा होगा? तो उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। अगर उसको पूरा प्रकाश कर रहा है, पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसका रंग क्या होगा? नीला होगा। निर्मित ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, आगे सुनिए। इसमें प्रकाश बहुत कम होता है। इसमें प्रकाश देखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कब प्रकाश कम उत्पन्न होगा? जब उसको ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। जब ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तो उसमें प्रकाश क्या होगा? कम उत्पन्न होगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। कौन ज्वाला कहते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला। प्रकाशहीन ज्वाला का मतलब हीन लगा है, मतलब इसमें से प्रकाश नहीं निकलता या कम निकलता है। तो इसलिए अब पूछेगा किस कब प्रकाशहीन ज्वाला कहेंगे? जब उसको पर्याप्त मात्रा में क्या मिले? ऑक्सीजन मिले। या यहां से क्वेश्चन बना देगा कि जब पर्याप्त आपूर्ति है ऑक्सीजन का, तो बताइए कि उसे कौन प्रकाश ज्वाला कहेंगे? कौन ज्वाला कहेंगे जी? प्रकाशहीन ज्वाला कहेंगे। यहाँ से उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देगा। या इसका प्रकाशहीन ज्वाला का ही दूसरा नाम होता है अप्रदीप्त ज्वाला। अप्रदीप्त ज्वाला। ठीक है, ये भी याद रखना होगा। अब आइए, इसमें ऊष्मा क्या होता है? अधिक मात्रा में निकलता है। इसमें ऊष्मा कितना क्या होता है? अधिक मात्रा में। अर्थात जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऊष्मा भी क्या होगा? अधिक होगा। अब आइए, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, मतलब ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना न मिल रहा हो, तब क्या होगा? इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता। इसमें पहला ही तो होगा कि पूरा ईंधन जलेगा नहीं। जब नहीं जलता है तो होता क्या है कि जो नहीं जल रहा है पदार्थ वो क्या हो जाएगा? वाष्प बन के उड़ेगा, लेकिन जल नहीं रहा है तो नहीं जलेगा, तो वो ऊपर उड़ता है और वो जो कार्बन का छोटे छोटे कण जो बन के टूटते हैं वो धीरे धीरे चमकने लगते हैं। तो जब चमकने लगता है तो उससे प्रकाश ज्यादा मात्रा में निकलता है। प्रकाश क्या होता है? ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। तो इसीलिए इसमें ईंधन का क्या होता है? पूर्ण दहन नहीं होता है, मतलब पूरा पूरा नहीं जलता है। इसमें ज्वाला का रंग क्या होता है? पीला होता है। इसीलिए इससे प्रकाश ज्यादा मात्रा में निकलता है। पीला क्या होता है? अभी बताया कि जो प्रकाश जब पूरा नहीं जलेगा ईंधन तो कुछ ना कुछ उसका कण ऊपर उठेगा, वाष्प बन के उठेगा, और वाष्प बन के उठने के बाद वह चमकने लगता है। तो जब चमकता है तब पीला रंग से चमकता है, जिसके कारण प्रकाश ज्यादा होता है। इसीलिए लालटेन में देखिएगा शीशा लगाया जाता है। शीशा लगाने से क्या होता है कि उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, केवल नीचे से थोड़ा सा, उसको पेंदी के थोड़ा सा ऊपर आता है, उस छिद्र के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण लालटेन में ज्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है। वहीं उसको खुला छोड़ दीजिए तो उसका प्रकाश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलने लगेगी। तो इसमें ज्वाला का रंग क्या होता है? पीला होता है। तो कब पीला होता है? जब ऑक्सीजन
अपर्याप्त मात्रा में हो, मतलब पूरा ना हो। इसमें बिना जले कार्बन के कण होते हैं जो चमकने लगते हैं, अभी बता है। इसमें कार्बन के बिना जले के कण जो होगा क्या होगा, चमकने लगेगा। इसलिए इसे प्रकाशमान, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाशमान, मतलब जिससे प्रकाश निकलता हो, या प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आइए थोड़ा सा इसी टॉपिक को चल रहा है, मोमबत्ती पर देखते हैं। किस पर देखते हैं? मोमबत्ती के ऊपर देखते हैं। तो मोमबत्ती को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3। और प्रत्येक क्षेत्र को मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं, या कहीं कहीं इसको क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला ये अंदर वाला जो सबसे भाग है, ये वाला, इसको कहते हैं केंद्रीय मंडल। इसके बाद वाले को कहते हैं प्रकाशमान मंडल, और इस सबसे बाहर वाले कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। तो अभी तो आपने देखा कि प्रकाशहीन मंडल और प्रकाशमान मंडल, अभी देखे है ना इस चीज को, देखे हैं। अब आइए तो यहाँ देखिएगा, केंद्रीय मंडल के पहले जानते हैं। कौन मंडल? केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल के बारे में जानते हैं। केंद्रीय मंडल, इसका ज्वाला का रंग क्या होता है? नीला होता है। इसका भी ज्वाला का रंग क्या होता है? जो सबसे अंदर होता है, जहां साफा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, वहां ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है? मान के चलिए कि इधर से ऑक्सीजन आएगा तो पहले बाहर वाले का ना मिलेगा, तो बाहर वाले को मिलेगा तो बाहर वाला जलाकर उसको खत्म कर देता है। तो पहुंचते पहुंचते इसको बहुत कम मिलता है, बीच वाले को, और अंतिम वाले को यहाँ पर साफा इसको मिलता ही नहीं। तो जब नहीं मिलता तो उसका भी रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। उसका भी रंग कैसा होता है? तो उसके ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला। इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है, अभी पता है, क्योंकि पहले इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, और इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर नीला रंग उसको क्या होगा? उसमें भी नीला रंग होता है ऑक्सीजन। जैसे देखिए गैस को जलाते हैं, जी, एलपीजी गैस को, तो उसको पूरा ऑक्सीजन मिलता है, देखिएगा वो भी नीला रंग से जलता है, होता है नीला रंग का। तो जब ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तब भी नीला रंग का, और नहीं मिलेगा तब भी नीला रंग का। ये दोनों याद रखना होगा। और जब कम मिलेगा तो हमेशा किस रंग का जलेगा? पीला रंग का। हमेशा किस रंग का जलेगा? पीला रंग का जलेगा। अगर आपका गैस पीला रंग से जल रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, तो उसको बर्नर को साफ कर लीजिए। जिस पर गैस से गैस निकलता है उसको बर्नर को साफ कर लीजिए, फिर वो सही रंग से जलने लगेगा, नीला रंग से जलने लगेगा। इस भाग को अदहन का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अदहन का क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पदार्थ जलता ही नहीं है। इसमें पदार्थ जो होता है क्या होता है? जलता नहीं है, बशर्ते केवल हीट होकर थोड़ा सा वाष्प बनता है, बाकी इसमें जलने की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए इसको अदहन का क्षेत्र कहते हैं। इस ज्वाला में ताप सबसे कम होता है, याद रखिएगा। यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन कि किस ज्वाला में ताप सबसे कम होता है? तो केंद्रीय मंडल में। किस मंडल में ज्वाला का ताप सबसे कम होता है? केंद्रीय मंडल में। तो यहाँ से याद रखा है कि सबसे कम किस में होता है? केंद्रीय मंडल में। और सबसे ज्यादा किस में होता है? कहा गया? प्रकाशहीन मंडल में। आगे आइए और देखिए, इसका कम इतना ताप होता है कि अगर माचिस के तिल्ली को भी लेकर जाइएगा ना तो उसमें भी आग नहीं पकड़ेगा, इतना कम होता है ना। माचिस का तिल्ली अगर यहाँ लेकर आते हैं बीच वाले भाग पर तो आग नहीं पकड़ेगा। पूछेगा कि कहे कि इसका ताप सबसे कम होता है, इतना कम होता है कि वहां माचिस का तिल्ली भी नहीं जलेगा, इतना कम होता है। यहाँ लाइएगा तब, यहाँ लाइएगा तब। अब मान लीजिए बाहर से ला रहा है तो पहले तो ये ना सट जाएगा, तो आग पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? आग तो पकड़ लेगा, क्योंकि बाहर वाला का ताप सबसे ज्यादा होता है। लेकिन किसी तरीका से अगर आप यहाँ लाकर माचिस की तिल्ली छोड़ देते हैं तो फिर उसमें आग नहीं पकड़ेगा। हमको कब नहीं समझ आता है इसको। जब माचिस की तिल्ली में आग लगाना है तो उसको बाहर के काहे ले जाएगी? सच कब हमको नहीं समझ आता इसका। जब मान लो आग पकड़वाना है उसमें, तो माचिस की तिल्ली जब बाहर के ले ही जाएगी तो उसमें आग कैसे पकड़ेगा? वो तो ऑलरेडी आग जला हुआ है। सुनो, तो इतना कम होता है कि उसमें माचिस की तिल्ली में भी आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, अब आइए प्रकाशमान मंडल। कौन मंडल? प्रकाशमान मंडल। इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? अपर्याप्त आपूर्ति होती है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, उससे कम मिलता है।
मतलब मान के चलिए जितना दहन के लिए पूरा 100% चाहिए तो उतना न मिलकर 80, 50 या 40% मिल रहा, तो उसको क्या कहेंगे? अपर्याप्त कहेंगे। होती है इसमें मोम का पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि मोमबत्ती किसका बना होता है? मोम का। मोम क्या है? एक प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन से मिला हुआ कार्बोहाइड्रोजन है। इसमें मोम का क्या होता है? पूर्ण दहन नहीं होता, मतलब पूरा जलना चाहिए उतना नहीं जल पाता है, इसीलिए तो यह चमकने लगता है। जब नहीं जलेगा, जो जल गया तो जल गया, और जो नहीं जलता है ऊपर उठता है और क्या होता है? चमकने लगता है। तो इसमें मोम का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें पीला प्रकाश निकलता है, ये याद रखिएगा। किसमें पीला प्रकाश निकलता है जी? प्रकाशमान मंडल में। प्रकाशमान मंडल में कैसा प्रकाश निकलता है? पीला प्रकाश निकलता है, इसीलिए इसको प्रकाशमान कहते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे निकल रहा है, ज्यादा मात्रा में निकलता है। क्योंकि अब प्रकाश क्यों निकलता है ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? बिना जले हुए मोम के कण चमकने लगते हैं, और यही चमकता है तो प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इस ज्वाला का ताप क्या होता है? मृदुल होता है। मृदुल का मतलब ना ज्यादा होता है ना कम होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है, बीचों बीच होता है, इसीलिए इसको मृदुल होता कहते हैं। ना ज्यादा होता है ना कम होता है। अब आइए प्रकाशहीन मंडल। कौन मंडल? प्रकाशहीन मंडल। इसमें मोम का क्या होता है? पूर्ण दहन होता है, मतलब बाहर ही वाला क्षेत्र, सबसे बाहर वाला क्षेत्र। अब यहाँ तो ऑक्सीजन पूरा मिलेगा ना इसको, तो जब ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा जलेगा, पूर्ण रूप से जलेगा। तो इसमें मोम का क्या होता है? पूर्ण दहन हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति होती है, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना इसको मिल जाएगा, क्योंकि बाहर है, बाहर में वायुमंडल में ऑक्सीजन है, पूरा मिल जाएगा। यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है, ये याद रखने वाला है। अगर यहाँ से पूछे किस मंडल का सबसे ज्यादा गर्म होता है, कौन सा मंडल सबसे ज्यादा गर्म होता है? तो प्रकाशहीन मंडल जो होता है सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है। इसमें प्रकाश नहीं या बहुत कम निकलता है, या तो प्रकाश इससे निकलेगा नहीं तो निकलबो करेगा तो बहुत कम मात्रा में निकलेगा। तो अब पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस मंडल का ताप सबसे कम होता है? हाँ, केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल। अच्छा, किस मंडल से प्रकाश उत्पन्न होता है? प्रकाशमान मंडल से, वही ना प्रकाश निकलता है, पीला रंग का प्रकाश निकलता है। किस मंडल से प्रकाश नहीं निकलता? प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। चलिए बोर्ड साफ कीजिए, आगे और थोड़ा सा लिखाना है। अगला टॉपिक है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और शॉर्ट फॉर्म इसको एलपीजी कहते हैं। तो कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग नाम भी पूछ लेता, ठीक है, कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रहेगा। इसको इंग्लिश कहता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत मतलब इस तो है गैस, लेकिन इसको प्रेशर डालकर क्या कर दिया गया? द्रव में बदल दिया गया। प्रेशर डालकर क्या कर दिया गया? द्रव में बदल। लेकिन जैसे ही प्रेशर खत्म होता है फिर ये गैस के रूप में ही बाहर निकलता है। अब सुनिए, यहाँ से एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ठीक है। पूछता है कि जो एलपीजी गैस है उसमें कौन कौन पदार्थ से मिलकर बना होता है? एलपीजी गैस क्या? तो 3 गो पदार्थ, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ठीक है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये तीनों से मिलकर बना होता है। लेकिन अधिकांश बार पूछा जाता है मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो ब्यूटेन होता है। मुख्य रूप से कौन जुड़ा होता है? ब्यूटेन होता है। मुख्य रूप से किसको होता है उपयोग? C4H10। ये अगला केमिस्ट्री पढ़िएगा आगे टॉपिक में, तो आपके लिए ये पूरा टॉपिक है एगो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाँ, इसी क्लास में 10th में, तो वहां सब समझ आया क्यों इसको ऐसे लिखा जाता है। तो मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। लेकिन होता क्या क्या इसमें है? ब्यूटेन भी, प्रोपेन भी और एथेन भी, और ये सब बाहर निकलकर गैस के रूप में जलने लगते हैं। एलपीजी जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एलपीजी को जब जलाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो एक तो ब्यूटेन ले लीजिए, ब्यूटेन का सूत्र हो गया
C4H10। क्या जब जलेगा तो उसके साथ कौन मिलेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो देखिए, था ऑक्सीजन बनेगा तो क्या ऑक्सीजन किसमें बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। जो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा, और साथ में क्या निकलेगा? ऊष्मा। बहुत अधिक मात्रा में ऊष्माएं निकलती है। ठीक है, तो यह होता है, आप एलपीजी जब जलाते हैं तो ये होता है रिएक्शन। ये क्या होता है? आपका रिएक्शन होता है उसमें, ऐसे जलने के बाद ऐसे रिएक्शन होता है। नोट, एलपीजी को प्रभावी श्रावण तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया था। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि एलपीजी को किस विधि से प्राप्त किया था। अगर विधि पूछेगा तो लिखिएगा प्रभावी श्रावण विधि, या प्रभावी स्त्रावण भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रभावी स्त्रावण विधि से इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। किस गैस से प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक गैस से। किससे प्राप्त किया था? प्राकृतिक गैस से। एलपीजी को किससे प्राप्त किया था? प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। देखिए, एलपीजी को किस में भरा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे के सिलेंडरों में। ये तो जानते हैं, लोहे के सिलेंडर में इसको भरा जाता है। आगे आइए, एलपीजी में क्या मिलाया जाता है कि उसका रिसाव होने पर तुरंत पता चल जाए। अब मान लीजिए कभी आप एलपीजी को खोलते हैं, देखिएगा महकने लगता है, महकता है ना। लेकिन शुद्ध एलपीजी अर्थात ब्यूटेन में कोई सुगंध या गंध नहीं होता। इसमें कोई सुगंध या गंध नहीं होता। तो अगर मान लीजिए इसका रिसाव हो जाता, आपका पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसमें ऐसा एक खराब गंध मिला दिया गया कि अगर मान लीजिए कभी खुला छोड़ जाए, क्योंकि ये खतरनाक है, खुला छूटेगा तो आग तुरंत पकड़ लेगा। इसमें कहीं आप खुला छोड़ दिए, घर में जाके पूरा बैठ जाता है गैस। अब माचिस बारे पूरा आग पकड़ लेगा घर में, धाए दे। ठीक है, और सिलेंडरों ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये इसलिए खतरनाक होता है। इसलिए में क्या किया गया कि एक खराब क्या मिला दिया गया? गंध युक्त पदार्थ मिला दिया। तो यहाँ से ये पूछता है कि एलपीजी में क्या खराब युक्त गंध मिलाया जाता है? इसको कहते हैं एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। ठीक है, तो क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। खराब गंध युक्त होता है, जिसके कारण अगर रिसाव हो या कहीं लीकेज हो तो तुरंत उसका पता चल जाए। एलपीजी का लौ या ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला। अगर नीला नहीं जल रहा है आपका गैस, तो इसका मतलब उसमें बर्नर की समस्या हो गई है, अर्थात उसको ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो उसको साफ कीजिए, नहीं तो उससे आपको एक बीमारी हो जाएगी, श्वास संबंधी बीमारी। क्योंकि उससे जब पूरा नहीं जलेगा तब बिना जले हुए क्या निकलेंगे? आपके गैस बाहर निकलते रहेंगे, जिसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? मोनोकार्बन डाइऑक्साइड। मोनोकार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा मात्रा में निकलेगी, जिसके कारण आपका श्वास संबंधी बीमारी हो जाएगी। और आप जीना चाहते होंगे 10 बरस, तो 5 बरस में निपट जाइएगा। तो इसीलिए जब भी गैस पर अगर खाना बना रहे हो, अगर आपका नीला लौ के साथ नहीं जल रहा है, ठीक है, हाँ, लाल जल या पीला रंग से जल रहा है, तो उसको साफ करने की आवश्यकता है। जो उसमें हाँ, बर्नर ऊपर लगा रहता है, जिससे गैस बाहर नहीं निकलता है। उसको अच्छा से क्या कीजिए, नींबू में डालकर, नींबू का थोड़ा रस डाल दीजिए और थोड़ा सा सरफ डाल दीजिए, डिटर्जेंट पाउडर, और उसको धोकर ब्रश से रगड़ दीजिए। जो दांत ब्रश करने वाला होता है ना, वो खराब ब्रश हो, उससे रगड़ दीजिए, वो चिकना हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सही ढंग से जलने लगेगा। अब आइए, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 ग्राम जो है एलपीजी से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा निकलता है? 50 किलो जूल ऊर्जा निकलता है, उष्मा निकलता है। इतना उष्मा निकलता है, बताइए कितना है? मात्र कितना से? 1 ग्राम से। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर भी क्या होता है? खत्म हो जाता है। टाटा, बाय बाय।